अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। बड़ी हर गुजरते दिन के साथ अपडेट जो है ना वो ऐसे और इतनी तेज़ी से आती हैं पाकिस्तान में, कुछ समझ नहीं आता कि अगले लम्हे क्या खबर आने वाली है। कल मियाँ साहब ने कहा था ना कि मतलब ये मुल्क भी अजीब मुल्क है कि रात को आप जब सोते हैं तो वज़ीर आज़म होते हैं और जो बस सुबह जब उठते हैं तो हाई जैकर होते हैं। अब दो तीन चीज़ें शेयर करनी है। एक तो वो जो हमारे बड़े ही बुज़ुर्ग दानश्वर हैं नुसरत जवेद साहब, उनके हवाले से उन्होंने अब लाहौर से मियाँ साहब की जान छोड़ दी है। अब लाहौर से निकल कर उन्होंने जो हल्का इंतहाब है ना उसका जो किया है वो गुजरांवाला है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो उस्मान डार साहब हैं वो उनकी वालदा के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, जो PTI जो है उसको लेके चल रही है, उस पर बात करेंगे। और सनम जवेद जो वो एक टिकटॉकर थी जो मरीम नवाज़ के बारे में काफ़ी बेहुदा किस्म की बकवास करती थी और जेल में है, वो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस है। 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे, बट इससे पहले कि हम इन पे बात करें, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स भी किया करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोग भी शेयर कर दिया करें। सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही पुराने जो मतलब कि उनके बारे में ये तासर पाया जाता है, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन हो सकता है उसकी रीज़न ये है कि पुराने नज़रियाती वो बुज़ुर्ग हैं, दानश्वर हैं नुसरत जवेद साहब, उनके बारे में तासर ये पाया जाता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं, उसी लाइन पर उसी पे वो मतलब ज़्यादा फेवर देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। डेफिनेट बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बड़ी दहाइयाँ देखी हैं, उनसे ज़्यादा इस मुल्क का शमशेर कौन हो सकता है, उनसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ किसको हो सकती है, मेरा ये मानना है। लिखने बड़ा खूबसूरत लिखते भी हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी चीज़ कर जाती हैं जिससे फिर इख्तलाफ करना हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन वो सिर्फ़ एक इख्तलाफ होता है, वो हमारे सीनियर हैं, बुज़ुर्ग हैं, दानश्वर हैं, उस्तादों की जगह पर हैं, तो ये बड़े एहतराम के उनके साथ। इससे मैं ज़रा डिसएग्री करूँगा, जो अभी उन्होंने लाहौर वाले हलकों को तो उन्होंने बख्श दिया है, अब ग्वाल मंडी से वो निकल गए हैं। और मेरा ख्याल है उनको शायद किसी ने बताया कि लाहौर में जो है ना वो नवाज शरीफ साहब जो 10-12 सीटें हैं ना वहाँ से कौमी की तमाम सीटें जो है ना वो नवाज शरीफ की हैं। हाँ, 8-7-9 सीटों पर तो नवाज शरीफ का कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन 2-4 सीटों में जहाँ पर अभी वायरस है, लाहौर में जहाँ वायरस है, लेकिन सीटें जीतेंगी नून लीग की, उसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। अच्छा, अब आप आगे चलते हैं इस पे। ये जो गुजरांवाला में उन्होंने कहा जी कि गुजरांवाला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतज़ार हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लोग हैं वो याद कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा बहुत काम करे तो गुजरांवाला जो पूरे का पूरा पीपल्स पार्टी का। मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ, मुझे ये इत्तेफाक हुआ, मुझे ये मतलब कि जो गुजरांवाला की मीटिंग थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की टिकटों के हवाले से, मुझे उस मीटिंग में बैठने का भी इत्तेफाक हुआ। मैंने और भी फैसलाबाद की भी देखी है मीटिंग, आज देख रहे हैं, उसके अलावा मैंने सियालकोट डस्का और उसके अलावा बहुत सारी दूसरी भी देखी हमने, ठीक है ना जी, लेकिन कराची की भी देखी। लेकिन जो जज्बा मैंने गुजरांवाला में देखा ना, वो मैंने माफ़ी के साथ, तमाम ज़िले मुझे माफ़ करें, लाहौर का भी इत्तेफाक नहीं हुआ, शेखपुरे का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने जज्बा गुजरांवाले के लोगों में देखा ना, को हर बंदे का एक ही मसला था, हर बंदे की एक ही बात थी, मियाँ साहब तुसी टिकट दियो या ना दियो। कलमे पढ़ के गुजरांवाले वाले कह रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, टिकट मकसद ही नहीं है, आपने चूज किया, आपने खड़ा कर दिया, हम खड़े गए, हम जीत गए, हमारी क्या औकात है। लोग आपको जानते हैं, लोग शेर को जानते हैं, लोग नवाज शरीफ को वोट देते हैं। अगर आज जिसको आपने MNA MPA बनाया, इसे टिकट ले लें, उसको आज़ाद खड़ा कर दें, और इसके मुकाबले पे किसी कारकुन को, तौफीक भट्ट साहब क्या कारकुन नहीं है? इससे बड़ी और मिसाल क्या है गुजरांवाला में? तौफीक भट्ट साहब क्या कारकुन नहीं है? उनको टिकट दे दी, वो MP है, और वो कह रहा है जी कि मैं मतलब कि अगर आप कल में कसम पढ़ रहा हूँ कि आज अगर आपने टिकट दिया, सुबह आपने MNA MPA बनाया, इसे टिकट ले लें, उसको आज़ाद खड़ा कर दें, और इसके मुकाबले पे किसी कारकुन को, तौफीक भट्ट साहब क्या कारकुन नहीं है? इससे बड़ी और मिसाल क्या है गुजरांवाला में? तौफीक भट्ट साहब क्या कारकुन नहीं है? उनको टिकट दे दी, वो MP है, और वो कह रहा है जी कि मैं मतलब कि अगर आप कल में कसम पढ़ रहा हूँ कि आज अगर आपने टिकट दिया, सुबह आप कहेंगे नहीं लड़ना तो नहीं लड़ूंगा। तो गुजरांवाला में नवाज शरीफ को हराना नामुमकिन है। अगर कोई लाहौर के बारे में, किसी बारे में मतलब जैसे डिफेंस के हल्के के बारे में वायरस बहुत ज्यादा है वहां पर कहा जाए ना, तो शायद कोई बात मान ले, लेकिन गुजरांवाला में ऐसा कोई भी हल्का नहीं है जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हराया जा सके। और गुजरांवाला एक वाहिद था जहां पे एक हल्के में 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 MPA के टिकट जमा हुए हैं, और 10-10 जो है वो लोग हैं जो टिकट लेना चाहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी का। तो यहाँ पर बाबा जी फरमा रहे हैं कि गुजरांवाले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतजार हो रहा है। हो सकता है
बाबा जी को किसी ने बताया हो 3-4 बंदों ने, लेकिन मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि नुसरत जवेद साहब, अगर आपने 5 या 7 बंदों ने गुजरांवाला की आपसे बात हुई है ना, तो फिर मेरे ख्याल में आपको गलतफहमी होगी है। वो लोग करोड़ों की तादाद के, अगर 3-4 लोगों से आपने पूछा या 10 लोगों से पूछा है, तो वो भजन वहाँ पर वो उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते 5-7 लोग। गुजरांवाला पूरे का पूरा 100% जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है। अच्छा, वहाँ पर अगर कोई मुकाबला हुआ भी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सा होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि शायद वो ये बात करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लेते, हेड ऑफिस फ़ोन करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्या गुजरांवाला में उनके पास कैंडिडेट हैं, क्योंकि जीतने के लिए कैंडिडेट होना बहुत लाजमी है। वो कोई आदमी था ना, तो वो एक बुजुर्ग के मज़ार पर जाकर रोज़ दुआ मांगता था कि जी मेरा प्राइज़ बाउंड कर दो, प्राइज़ बाउंड बन दो। तो कहते नहीं, एक दिन वो पता नहीं कितों आवाज़ आई, पहले प्राइज़ बाउंड तो ले ला। तो जनाब आपसे गुजारिश ये है कि आप जिताने से पहले गुजरांवाला से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ढूंढ लें, उनकी दरखास्तें जमा करवा लें और उन लोगों को इंतखाबी निशान अलाट करवा लें, फिर उसके बाद ये बात कीजिएगा तो बात समझ आएगी। हाँ, माहौल बनाने में माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं, माहौल आप बना लेते हैं, और अगर आप माहौल बना रहे हैं तो फिर आपको इजाज़त है, बनाए माहौल, कोई बात नहीं। नुसरत जवेद साहब, इंतहाई जसारत के साथ आपसे ये जाहिर है बड़ा मुश्किल होता है, आप गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। गुजरांवाला बल्कि नारा है, मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जब गुजरांवाला जाती हूँ तो मियाँ तेरे चाहने वाला गुजरांवाला, गुजरांवाला, तो गुजरांवाला मियाँ का चाहने वाला है। अच्छा जी, उस्मान डार साहब की वालदा के हवाले से सुबह मैंने वीडियो किया था, जिसमें उन्होंने ख्वाजा जो है वो आसिफ साहब पर इल्ज़ाम लगाया। ख्वाजा आसिफ का भी ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मेरे खिलाफ और मेरी फैमिली के खिलाफ उस्मान डार बाकायदा तौर पर नैब में गया, और जो हमारे साथ करवाया वो सब उस्मान डार की ख्वाहिश पर हुआ। उस्मान डार ने खुद ये बताया था कि वो नैब के ऑफिस में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक फ़ाइल देखी थी जिस पे लिखा हुआ था कि ख्वाजा आसिफ के घर पे जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। कि भाई नैब के ऑफिस में आप किसी काम पे गए हैं और टेबल पर ख्वाजा आसिफ की फ़ाइल पड़ी थी और उसको देखकर आपने ये जहन बना लिया, ना करें ना डार साहब, इस तरह नहीं होता। देखें, ये कोई और तरीका ढूंढें। आगे जाके मैं बताऊंगा कि इमरान खान साहब का जहन क्या है, इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं, वो किस तरह करके अगला इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब, अगर तो बात बहनों और बेटियों पर आ गई है तो खुदा के लिए आप जो है ना वो सुलह कर लें। अगर आपने इस किस्म की हरकतें करके, और उस्मान डार साहब आपको याद होना चाहिए, आपको वो टीवी टॉक आपको वो याद होंगे जिसमें आप फरमाया करते थे कि अगर मरियम नवाज के जेल का मरियम नवाज का कराची में अगर कमरा टूटा है तो हमें इसकी बड़ी खुशी हुई है, ये ठीक हुआ है। ये आप थे, अगर आपने उस वक्त किसी बहन और बेटी के खिलाफ इस तरह की हरकत को मजम्मत किया था तो लोग आज आपकी भी माँ के खिलाफ जो हुआ जिसने किया, मजम्मत किसने किया होगा? उनके अपने घर के लोग। देखिए मुझे बताएं, बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हैं ना, ये हो नहीं सकता कि इनके घरों पे कैमरे ना लगे हों। उठा के कैमरे ले आए, बिठाएं, दिखाएं लोगों को, और वो बंदा सामने लाएं जो ये कहे कि ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ तो आप लोगों ने जो जुल्म और ज्यादतियाँ की हैं वो सारी दुनिया जानती है, तो ख्वाजा आसिफ ऐसा क्यों करेंगे? ख्वाजा आसिफ इंतहाई सीनियर सियासतदान है और उनकी सियासत में कम अज़ कम ये कोई इन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि ख्वाजा साहब ने अपने किसी मुखालफ के खिलाफ कोई FI दर्ज कराई हो या किस किस्म की हरकत की हो। इमरान खान साहब की ये जहन है। इमरान खान साहब ने अब उनको पता है कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनके पास ना कोई वोट है, ना कोई वोट बैंक है। क्या करना क्या है आपने लोगों को बताना क्या है? अब आपने लोगों को यह बताना है कि ख्वाजा जो डार साहब हैं उनके घर पर, उनकी माँ के घर पर हमला हुआ है और वो इलेक्शन लड़नी जा रही थी, इसलिए आपने वोट लेना है, इस चीज़ पर वोट लेना है। अगर आपने अपनी माँ को इलेक्शन करवाना है तो आपकी माँ को चाहिए कि वो बताए पूरी दुनिया को इलेक्शन कैंपेन में कि मेरे बेटे के लीडर इमरान खान ने क्या किया है, कौन सी मेहनत की है, कितना उन्होंने ये सारा कुछ किया है, तो फिर तो मज़ा आ जाए, फिर तो हमें लगे पता कि यार बात मज़े की है। लेकिन क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ होगा नहीं, तो फिर बताने के लिए आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से माल इकट्ठा करना है। तो अब आपको माँ मिल गई है, अगली सूरत में खुदा ना करे बहन मिल जाए, जिनका सामने लाकर आप इस किस्म की हरकतें करके वोट मांगेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम बड़ी सियानी हो गई है, उन्होंने वोट उसी को देना है जिन्होंने उनका सोचना है, और वो पाकिस्तान वापस आ चुका हुआ है और वो उनका सोच रहा है। सुबह आज मेरे ख्याल 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे से पहले मियां नवाज साहब फैसलाबाद डिवीज़न की जो टिकटें हैं उनको फाइनल करने से फारग नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि वो कौम का सोच रहे हैं। अच्छा जी, एक और न्यूज़ है जी, वो जो टिकटॉकर है जी सनम जवेद साहिबा, वो आजकल 9 मई के वाक़यात में लोगों को उकसाने पर
और लोगों को धमकियां लगाने पर, ये कहने पर कि तुम्हारी जुर्रत क्या है कि तुम लोग हमारा खाते हो, हमारे टैक्स से तनख्वाहें लेते हो और तुम हमें मारो, और खान हमारी रेड लाइन है, अगर खान की तरफ आए तो तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ेंगे, जो धमकियां लगाती थी, जिसकी एक एक वीडियो मौजूद है। अब इमरान खान साहब के पास कारकर्दगी वाला तो कोई है नहीं है कि वो मरीम नवाज के मुकाबले में उसको लेके आए जिसने कुछ किया हो, जिसकी मरीम नवाज के मुकाबले में लोग सुन जाएं, या मरीम नवाज के मुकाबले में वो बताया कि वो क्यों मरीम नवाज के इलेक्शन में लड़े हैं, उसकी काबिलियत मरीम नवाज से ज़्यादा है, या वो मरीम नवाज से ज़्यादा काम करेगी, या मरीम नवाज से ज़्यादा उसने कुर्बानियाँ दी हैं, या मरीम नवाज ने एक पूरी जमात को दोबारा जो है वो खड़ा किया है। उसके मुकाबले का तो उन लोगों के पास है कोई नहीं है, या ना ही उनके पास कोई ऐसा है जो ये बता सके कि हमने जिस हलके में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उस हलके में मरीम नवाज के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहा है उसने 7 यूनिवर्सिटियाँ, 35 कॉलेज, उसके अलावा कोई लैब और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या बनाया, ऐसा तो उनके पास है कोई नहीं। तो अब उनके मुकाबले पर वो एक ऐसी औरत को उतार रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए जिसने, देखें ये इमरान खान की जहन साजी है। इमरान खान साहब उसको सीट देने के बाद, वहाँ से इलेक्शन लड़ने के बाद इस बात की तईद कर रहे हैं कि जो सनम जवेद ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। उसने जो आर्मी के घर पर जना हाउस पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया वो ठीक किया। वो जो लोगों को वहां लेकर गई, वहां पर जो आग लगाई गई, वो उसने ठीक किया। इन तमाम चीज़ों पर इमरान खान मोहर लगा रहे हैं अगर उसको कैंडिडेट बनाया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये सोशल मीडिया की अभी तक एतराज़ है, वो इतना बड़ा कद काट नहीं हो सकता कि मरीम नवाज पर इलेक्शन लड़ने आ जाएं। और अगर ऐसा होगा तो ये मरीम नवाज के लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मरीम नवाज जो है फिर वहाँ से 2-2.5 लाख की लीड से जीतेंगी, क्योंकि इस बेचारी को वोट कौन देगा, किस कारकर्दगी पर वोट मांगेंगे। 9 मई का वाक़या करवाने पर लोगों को अब जेल में जो है वो गद्दारी के मुकदमे में है। जेल में जिस मुकदमे में है वो पाकिस्तान की आर्मी की जो अमलाक है उनको नुकसान पहुँचाने के उन पर कर्जा, क्या वो मतलब जाकर बताएंगे लोगों को। तो ये सारी टोपी ड्रामे हैं, रंगबाजियां, ये इमरान खान से जहन साजी है। वो ये मैसेज देना चाहता है। इमरान खान हमेशा 2-4 साल आगे की करता है। तो अगर इमरान खान जिंदा है, इमरान खान जेल में बैठा है, तो खुदा के वास्ते अपनी आंखें और कान खुले रखें। वो इस मुल्क को तोड़ने के लिए किसी हद तक जा सकता है। वो जब बाहर निकलता है, उसको जब आवाज़ मिलती है, जब उससे रिपोर्टर मिलते हैं, तो वो बांग्लादेश का हवाला देता है। वो अफगानिस्तान जैसे जो अफगानिस्तान से हमारे साथ किया जाता है वो उनका हवाला देता है। तो इमरान खान साहब जो है ना जी, उनको आप किसी भी तरह से उनका जो है वो पंजाबी जी कहते हैं वसा नहीं खा सकते। जहन साजी कर रहा है इमरान खान अगले किसी बड़े हादसे की। और ये सनम जवेद साहब जैसे लोगों को वोट जो टिकट देकर मरीम नवाज पर इलेक्शन पे खड़ा करने का मतलब आप लोग समझ जाएं कि वो एक बड़े नुकसान की तैयारी कर रहा है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।